नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बहुत से लोगों का कमेंट है कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए आप हमें गाइड कीजिए कि कौन कौन सी बुक लगेगी और कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, सो मैं अभी प्रशिक्षण शिविर में हूँ और यह प्रशिक्षण आवासीय है। सो यहाँ मोबाइल का प्रयोग उतना नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को गाइडेंस नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। बट मैंने कोशिश की है कि जो भी थोड़े बहुत माध्यम से मैं आपको बता सकूं, कम से कम इतना कि कौन कौन सी बुक लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कथक नृत्य परिचय, यह हरिश्चंद्र श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो कि कथक के लिए बेस्ट है और बिगिनर्स के लिए। इसमें जो है आपके 1 से 4th ईयर के क्वेश्चन आंसर के टोटल डिटेलिंग मिल जाती है। यह बुक काफ़ी अच्छी है और इसे आप बीपीएससी की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यह सूटेबल होगा सिर्फ 8th और 9th क्लास के लिए, क्योंकि इसमें जो टर्म्स है, जो पारिभाषिक शब्द वगैरह दिए हुए हैं, वो सिर्फ आपके 1 से 4th ईयर को फॉलो करते हैं। प्रयाग संगीत समिति के 1 से 4th ईयर के सिलेबस को फॉलो करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके 8, 9, 10 तक के ये सिलेबस को फॉलो करेगा। आगे जो है कथक प्रवेश, ये कथक प्रवेश जो बुक है, ये भी कथक नृत्य परिचय के ही लेवल का बुक है, बट इसमें कुछ टर्म्स इस बुक से बिल्कुल अलग दी हुई है। मतलब कथक नृत्य परिचय के साथ अगर आपके पास कथक प्रवेश हो तो ज़्यादा बेटर है। हालांकि दोनों ही बिगनर्स लेवल की बुक है, जो कि आपका 6 to 10 को कवर करता है, 6 to 10 क्लास को कवर करता है। और यह बुक जो है वो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गर्ग के द्वारा लिखी हुई है। इन्हीं की एक और पुस्तक है जो उच्चतर माध्यमिक के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। मतलब आप 10th से ऊपर +2 वगैरह की तैयारी के लिए लेते हैं, तो वो है कथक नृत्य की बुक। ये भी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गर्ग के द्वारा लिखी हुई है। मैक्सिमम लोग ये कथक प्रवेश लेते हैं और उसके साथ कथक नृत्य की ये बुक ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका 6 to 12 तक के क्लासेस को आप आसानी से इस बुक के माध्यम से कवर कर सकते हैं। इस बुक के बारे में एक बात मैं बता दूं कि यह बुक काफ़ी अच्छी है और इसमें बहुत सारे परण वगैरह के प्रकार दिए हुए हैं, गत के बारे में बताया हुआ है और काफ़ी सारे पारिभाषिक शब्द जो हैं, पारिभाषिक शब्द, 1 लाइनर पारिभाषिक शब्द आपको मैं बोलूं तो इस बुक में दिए हुए हैं। 1 लाइनर पारिभाषिक शब्द काफ़ी आवश्यक होते हैं अगर आपको बहुत जल्दी और बहुत सारी प्रिपरेशन करनी हो तो इसमें, इस बुक में जो पारिभाषिक शब्दों की जो सीरीज़ दी हुई है वो 1 लाइनर टाइप है। मतलब आप बहुत कम समय में बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह बुक जो है वो काफ़ी मोटी बुक है और अगर आप इसे किसी रिटेल शॉप से ख़रीदें तो 500-600 रुपये चार्ज होते हैं, बट ऑनलाइन अगर आप इस बुक को परचेज करने जाएंगे तो 1000 इसको अक्सर दिखाता है। कभी कभी कम करके यह बुक 800 रुपये में भी मिल जाती है। सो आप देख लेंगे कि यह आपको रिटेल से मिल जाए अगर तो बेटर है, नहीं तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, पर यह ऑनलाइन महंगी पड़ेगी। नेक्स्ट जो बुक है वो मेरी फेवरेट है, कथक नृत्य शिक्षा। कथक नृत्य शिक्षा डॉक्टर पुरु दाधीच के द्वारा लिखी गई है। बिंदु प्रकाशन नीचे दिया हुआ है और इसके 2 भाग है। प्रथम भाग में आपके बेसिक से चीज़ों के बारे में बताया गया है, जो शुरुआती अभी मैंने जो बोला इस लेवल की बुक ये कथक प्रवेश है और कथक नृत्य परिचय है, इसी लेवल की ये बुक है। लेकिन इस बुक को थोड़े से अलग अंदाज में लिखा हुआ है। पारिभाषिक शब्द तो हैं, लेकिन इसमें हस्त मुद्राओं का डिटेल किया हुआ है
दोनों तरह की हस्त मुद्राओं का डिटेल है और बहुत सारे टर्म्स, नाट्य, नृत्य, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है, नृत्य और नृत्य के बारे में। तो एक तरह से कहा जाए कि कथक नृत्य शिक्षा जो है वो कथक नृत्य परिचय के जैसी ही है। आप एक तरह से कहें कि कथक नृत्य परिचय ले या कथक नृत्य शिक्षा ले या फिर आप कथक प्रवेश लें, बात एक ही होगी। लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा है इन तीनों बुक में जो एक दूसरे को अलग करता है, एक दूसरे से, अपने आप में एक दूसरे से खुद को अलग करता है। तो मेरे पास तो ये सारी सेट मौजूद है जो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो कोशिश करें कि अगर आपको पढ़ना है, थोड़ा अच्छा पढ़ना है, तो सारी बुक लें जो भी मैं बता रही हूँ। फिर ये इसी बुक की जो भी मैंने ऊपर चर्चा की, कथक नृत्य शिक्षा के प्रथम भाग का ये द्वितीय भाग है, सेम उसी का सेकंड पार्ट है और यह डॉक्टर पुरु दाधीच के द्वारा लिखा हुआ है सेकंड पार्ट। इसमें कथक का जो इतिहास है उसे काफ़ी डिटेल में बताया गया है। डिटेल इन द सेंस कि आपको अलग से इसमें मुगल काल के समय में कथक नृत्य कैसा था, राजपूत कालीन में कैसा था, फिर महाभारत कालीन में कैसा था और रामायण कालीन में कैसा था, इन सारी चीज़ों के, अंग्रेज के समय में कथक नृत्य का कैसा प्रभाव था, इन सारी चीज़ों पे बहुत डिटेल में बताया गया है। तो इससे ये बेनिफिट होगा आपको कि कथक नृत्य शिक्षा लेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ों के इसमें आपको मिल जाएंगे जवाब। अब ये जो भी मैंने ऊपर चर्चा की, ये सारी जो बुक है वो कथक से रिलेटेड है। इतनी बुक आपके पास होनी चाहिए तो आपकी अच्छी खासी जो तैयारी है बीपीएससी की उसकी हो जाएगी। तो आपके जो भी है 6 से लेकर 12 तक की तैयारी आसानी से इन बुक्स के माध्यम से की जा सकती है। अब अगर आप शॉर्ट में पूछें कि आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर मैं तैयारी करूं और ये सारी बुक मैं नहीं लूं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती इतने सारे बुक्स, तो मैं सजेस्ट आपको करूंगी कि आप ये अपने पास ले लें, जो हरिश्चंद्र की किताब है कथक नृत्य परिचय, एक ये ले लें और आप ये बुक ले लें कथक नृत्य शिक्षा, ठीक है। और उच्चतर के लिए आप ये बुक ले लें। इतने से आपका आसानी से काम हो जाएगा। अब इनके अलावा 3 बुक आपको और रखनी है। ताल परिचय भाग 1, इसमें आपके ताल से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। मतलब ताल परिचय होते हैं ना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रूपक ताल जो है किस की पहली मात्रा क्या होती है, ताली होती है या खाली होती है, ऐसे कई क्वेश्चनों से हमारा सामना हुआ है। तो ताल परिचय खरीदने से आपके ताल से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ताल से रिलेटेड जो भी परिभाषाएं होती हैं, इसमें इस बुक में भी परिभाषिक शब्द होते हैं। तो ताल परिचय जो है ना, ये भाग 1 है और यह गिरीश चंद्र श्रीवास्तव के द्वारा लिखी हुई है और यह बुक 3 पार्ट में है। भाग 1, 2, 3 है तो 4 तक, लेकिन आपको इन बीपीएससी के जो भी एग्जामिनेशन आएंगे 6 to 12 तक की तैयारी के लिए आपके 1 से 3 आपके पास रहने चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे ताल होते हैं, जैसे कई बार आपको स्टेट में नाम सुनने में आया शिखर ताल के बारे में, अष्टमंगल ताल के बारे में, तो ये सारे ताल की चर्चा ये लास्ट पार्ट वाले बुक में आसानी से मिल जाएगी। तो कम से कम आपके पास इतनी बुक होनी चाहिए। कौन कौन सी? ताल से रिलेटेड अगर देखी जाए तो आपके पास होना चाहिए ताल परिचय भाग 1, ताल परिचय भाग 2, ताल परिचय भाग 3। कथक नृत्य में आपके पास होनी चाहिए कथक नृत्य शिक्षा का भाग 1 और भाग 2। अगर आप लक्ष्मी नारायण गर्ग की पुस्तक लेते हैं तो कथक प्रवेश लीजिए और कथक नृत्य लीजिए।
और बेसिक बिगनर के लिए जो बुक है वो है आपकी कथक नृत्य परिचय। ये तो आप श्योर रखिए, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जो काफ़ी पतली सी होती है, लेकिन समझिए कि गागर में सागर है।